एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यू आर वाचिंग आवर्स ब्लॉग एंड रेसिपीज एंड आई एम आशा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे बेस्टी किचन में आ गई है मुझे मदद करने के लिए। मैं बना रही हूँ पपाया की सब्ज़ी, पपाया मुई बड़ोक। ये हम लोगों का एक ट्रेडिशनल रेसिपी होता है एंड इसमें फर्मेंटेड फ़िश ऐड किया जाता है। और फिर जो मेरी बेस्टी है वो लोकल ब्राह्मी यानी कि शामशाता को साफ़ सफाई कर रही है एंड आज शामशाता की भी सब्ज़ी बनेगी जो कि है मेरी बेस्टी बनाएगी। और यहाँ पे है जो है फर्मेंटेड फ़िश सलाद। और ये देखिए पपाया की सब्ज़ी बनके रेडी हो चुका है और राइस भी लगभग बनके रेडी ही हो चुका है। तो अभी बेस्टी बना रही है उन लोगों के स्टाइल में शामशाता मुई यानी कि शामशाता की सब्ज़ी। और यहाँ पे पापा के लिए मैं चाय बना रही हूँ, मॉर्निंग टी। तो सिर्फ पापा के लिए नहीं, बेस्टी एंड मैं भी पीऊँगी, मतलब कि हम 3 जन के लिए बना रही हूँ मैं चाय, मॉर्निंग टी। और एंड यहाँ पे मैंने उस दिन जो चावल से कुछ बनाई थी, ये वो है फर्मेंटेशन प्रोसेस में बनाया जाता है। इसका हाल कुछ इस तरह है आज। तो ये और 1 वीक लगेगा। देखिए ये अच्छे से फर्मेंटेशन नहीं हुआ है तो इसके लिए और 1 वीक रखना होगा। तो मैं इसको ढक के फिर से रख देती हूँ। वैसे तो ऐसे खोल के नहीं देखना चाहिए था मुझे, लेकिन मुझे अपनी बेस्टी को दिखानी थी इसलिए मैंने खोल लिया। तो इसको फिर से मैं दोबारा से बंद करके रख दूँगी। एंड यहाँ पे मैं अभी बर्न कर रही हूँ क्या, आवन बांगई यानी कि स्टिकी राइस एंड पत्ते के साथ जो बनाया जाता है केक, वही मैं बेस्टी के लिए बर्न कर रही हूँ। तो वो बेस्टी खाएगी। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाते हुए, गप्पे गप्पे करते हुए, चाय पीते हुए पापा के साथ भी बात कर रही हूँ। पापा उस रूम से बात कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं और यहाँ सामने बेस्टी बैठी हुई है और तीनों मिलके ऐसे गप्पे कर रहे हैं। वैसे पापा क्या बोल रहे हैं सुनाई तो दे रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहे हैं, फिर भी मैं हाँ हाँ ही कर रही हूँ। और यहाँ साथ ही साथ बेस्टी के साथ भी मैं बात कर रही हूँ। तो मैं अभी जिस सब्ज़ी की साफ़ सफाई में बैठी हूँ यहाँ पे वो है मुई माशिंग, हम लोग बोलते हैं मुई माशिंग बंगाली में, यहाँ लोकल बंगाली में बोला जाता है औरल। एंड इसको हिंदी में क्या बोला जाता है मैं अभी फ़िलहाल भूल गई हूँ, लेकिन इसको जो इंग्लिश में बोला जाता है पिजियन बिन और या फिर पिजियन पी, ऐसा कुछ बोला, पिजियन पी बोला जाता है। हाँ, जो निकल जाता है बाद में बिन, जो मैं क्या बता रही थी, हाँ पिजियन पी बोलते हैं। एंड इसको भी मैं अपनी जो ट्रेडिशनल वे में बनाया जाता है उस तरीके से बनाऊंगी फर्मेंटेड फ़िश के साथ। तो यहाँ पे ढेर सारे हंसी मजाक चल रहे हैं, गप्पे शप्पे चल रहे हैं, वही सारा सब कुछ चल रहा है और क्या भी चलेगा। जब बेस्टी एंड मैं मिलती हूँ तो दुनिया भर की बातें बस ख़त्म ही नहीं होते। और रात में भी इतना लेट सोते हैं बातें करते करते, और सुबह नींद से उठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और फिर लेट से सोना मतलब लेट से उठना, ऐसा ही कुछ चलता है जब भी बेस्टी आती है। लेकिन हम लोग टाइम से ही अपना जो है लंच बना के, टाइम मतलब जिस टाइम में हम लोग लंच लेते हैं, घर में पापा को लंच दिया जाता है उसी टाइम में हम लोग मतलब मेंटेन कर लेते हैं। ऐसे जल्दी जल्दी उठ के फिर खाना वाना बनाते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हैं और फिर खाते हैं, फिर लंच लेके फिर से सो जाते हैं गप्पे मारते मारते, क्योंकि वो रात का जो नींद है वो बाकी है ना, उसको भी तो पूरी करनी है। तो फिर लंच करके हम लोग सो जाते हैं। और कई कई दिन तो ऐसा होता है जब बेस्टी आती है मैं सुबह उठ ही नहीं पाती, क्योंकि वो रात को गॉसिपिंग जो चलती है तो सुबह उठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वैसे मुझे पूरी नींद लेना चाहिए, मैं आधे नींद में उठ जाती हूँ तो मेरे सर में ढेर सारे दर्द एंड जो है सर चकराने लग जाता है। तो उसी वजह से बेस्टी जल्दी उठ के जो है ब्रेकफास्ट बना लेती है और फिर लंच भी बना लेती है वो खुद ही। तो वही होता है ना, एक बेस्टी एंड बेस्टी के बीच में अंडरस्टैंडिंग जो की है। एंड जब भी बड़ी दीदी आती है, बड़ी दीदी के साथ भी रात में गप्पे चलते हैं। फिर सुबह मैं लेट उठती हूँ तो दीदी को तो ऐसे आदत है, मतलब कम नींद में भी वो उठ सकती है, मुझे तो वो आदत नहीं है, मुझे पूरा का पूरा नींद ही चाहिए होती है। तो दीदी भी वैसे ही करती है, जल्दी जल्दी सुबह उठते हैं, फिर ब्रेकफास्ट बनाते हैं, फिर लंच बनाते हैं, फिर मैं आराम से उठती हूँ, फिर खाती हूँ, फिर रात में डिनर मैं बना लेती हूँ या फिर इवनिंग का जो काम होता है वो मैं कर लेती हूँ। क्योंकि एक हिसाब से तो गलती तो उन लोगों की है ना, वो लोग मुझे इतना गप्पे में गप्पे मार मार के गॉसिपिंग में इतना मुझे घुसा देते, मैं इंटरेस्टेड हो जाती हूँ, फिर मेरे नींद भी चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, गॉसिपिंग में इतना घुस जाती हूँ। फिर वही ना, लेट से सोना होता है और वो लोग तो बातें करते 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 मुझे इंटरेस्टेड करके खुद लोग सो जाते हैं, गोपिंग मतलब गोपिंग नहीं, गॉसिपिंग करते करते गप्पे करते करते वो लोग सो जाते हैं और मेरे को नींद नहीं आती। बाद में जब मुझे नींद आ रही होती है तब वो लोग गप्पे करते हैं मेरे साथ, और मैं गप्पे में जब मतलब घुस जाती हूँ तब उन लोगों को नींद आ जाती है और वो लोग सो जाते हैं। और मेरा तो नींद जब आते हैं तब नहीं सोती हूँ, तो बाद में नींद आती ही नहीं मुझे, बहुत ही तकलीफ़ के साथ सोने होते हैं मुझे। और गप्पे मारना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लोगों के गप्पे सुनना भी मुझे पसंद है और खुद गप्पे करना भी, गप्पे लड़ाना भी मुझे बहुत ही पसंद है। लेकिन गप्पे मतलब ऐसा नहीं कि लोगों के बारे में बुराइयाँ करें, कोई कोई लोग ऐसे होते हैं ना, देखने को मिलते हैं कि एक जगह
एक जगह बैठते हैं तो लोगों की बुराइयां करते 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 ही अपना जो है टाइम पूरा बर्बाद कर देते हैं। ऐसा वाला गप्पे मैं नहीं करती, या फिर ऐसे वाले गप्पे जो करते हैं उन लोगों को मुझे पसंद नहीं है। गप्पे मीन्स ऐसे ना, ऐसे कि हाँ वाह वाह ऐसा कपड़ा, वाह वाह ऐसा ज्वेलरी, वाह वाह ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे खाने, तो उस खाने को कैसे बनाया जाता है, ये जो लोग हैं वहाँ के लोग ऐसा खाना खाते हैं तो ऐसे बनाते हैं वो लोग, तो ऐसे कई सारे चीज़ें एंड इस चीज़ को ऐसे बनाया जाता है, उस चीज़ को ऐसे बनाया जाता है, या एक ये चीज़ करने से अच्छा होता है। हाँ वही वही, और अपना पास्ट का जो हिस्ट्री होते हैं, हाँ मैं बचपन में ऐसी थी, मैं स्कूल टाइम में ऐसी थी एंड ऐसे थे, वो सारे गप्पे करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एंड वही गप्पे सारे चलते हैं जब भी कोई आते हैं हमारे घर में। और यहाँ बन रहा है चिकन के साथ जो है यम रूट का सब्ज़ी, जिसको हम लोग बोलते हैं थाबादिया। और ये मतलब बहुत ही पसंद होते हैं मुझे थाबादिया। और साथ ही मैं कल जो बनाऊंगी कैबेज, उसके लिए कैबेज का जो ख़राब वाले पत्ते हैं वो निकाल के फेंक दूंगी और अच्छे वाले पत्ते को रख दूंगी। तो वही काम चल रहा है, और गाना सुनते सुनते गाना गाते गाते वो काम मैं कर रही हूँ। अभी सुबह से शाम हो गए हैं, तो बीच में जो है वो मैं एंड बेस्टी वही सो कर ही गुजारा आज का दिन लंच के बाद। तो वो ब्लॉग में कैप्चर नहीं कर पाई एंड रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो फिर अभी डायरेक्ट मैं आ गई हूँ शाम पे, मतलब शाम के जो काम काज है उस पे मैं डायरेक्ट आ गई हूँ। और यहाँ पे कैबेज का पत्ता निकाला जा रहा है, ख़राब पत्ते, और साथ ही साथ मैं बना रही हूँ चिकन के साथ थाबा दिया। थाबा दिया मीन्स वही होता है हम लोगों का जो यम रूट होता है वो। एंड बहुत ही अच्छे होते हैं खाने में, मुझे बहुत ही पसंद है। हालांकि थोड़ा सा मतलब वो होते हैं टिकलिंग जैसा कुछ ऐसा होते हैं, और वही एंड ऐसा ही चल रहा है। फिर पापा को भी चाय बना के देनी है शाम के, वो बाकी है, पापा को मिल्क देने बाकी है। बेस्टी अपनी एक दोस्त के साथ उस रूम पे बात कर रही है, तो मैं यहाँ पे अकेले अकेले बोर हो रही थी। मतलब बेस्टी फ़ोन पे बात कर रही है अपनी एक दोस्त के साथ, एंड मैं यहाँ बोर हो रही थी किचन में, तो इसीलिए मैं गाना सुनते सुनते सारे काम काज जो है वो कर रही हूँ। एंड वही सब चल रहा है। फिर आज का जो शाम का धूप दीप दिखाना है भगवान जी को, वो पापा ने कर लिए है। तो अभी बेस्टी को भी पता चल गई है कि मैं गाना गाते गाते डांस करते करते ऐसे किचन में खाना बना रही हूँ, तो उससे भी रहा नहीं गया। वो अपना जो दोस्त के साथ बात कर रही थी फ़ोन कट करके आ गई है किचन में, और मेरे साथ मस्ती करने में लग गई है। और वो भी कुछ गाना सुन सुन कर ऐसे उसका भी पैर थिरकने लग गया है, उसको भी डांस करने का मन हो गया है, तो वो कोने में जा जा के डांस कर रही है कैमरा के सामने। तो फ़िलहाल डांस नहीं कर रही है। और मैं आज डिनर में क्या बना रही हूँ, हाँ जो सुबह मैंने जो साफ़ करके रखी थी जो मुई माशिंग मीन्स की जो पिजन पी होते हैं वो बनाऊंगी अपने जो है ट्रेडिशनल वे में बनाऊंगी मुई बरक। एंड साथ ही साथ तो मैं चिकन एंड वो थाबदिया बना रही हूँ। थाबदिया मीन्स की यम रोट, वही मैं बना रही हूँ आज। और फिर वैसे मतलब एक्स्ट्रा कुछ बनाने नहीं वाले, बस उतना ही बनाने वाली हूँ। मतलब कि अभी मैं बना रही हूँ और वो ही सारे सब कुछ जो है सब्ज़ी वगैरह चूल्हे में रख के मैं अभी मतलब दोस्ती क्या बेस्टी के साथ यहाँ पे मस्ती कर रही हूँ, गाना गा रही हूँ, डांस कर रही हूँ, रील्स बना रही हूँ, वही सब चल रहा है। और यहाँ मुई माशिंग होनताली बन के रेडी है, और यहाँ चिकन भी बन के लगभग रेडी हो चुका है। और फिर सॉरी, फिर वही लग पड़े हैं हम फिर से वही रील्स बनाने के चक्कर में, और कुछ गप्पे शप्पे भी कर रहे हैं साथ ही साथ। ऐसे बनाएंगे तो सुंदर होंगे, वैसे बनाएंगे तो सुंदर होंगे, ऐसा कुछ। और फिर हमने फिर से गाना गाना स्टार्ट कर दिया है, बस यही चलता है। मतलब ये मुझे उठा रही है देखिए। इसमें इतना सारा जो है स्ट्रेंथ कहाँ से आया पता नहीं, ये मुझे उठा लिया है। मैं उससे कई ज़्यादा भारी हूँ, मैं वेट में उससे कई ज़्यादा मैं हेवी हूँ, फिर भी मुझे उठा लिया। मैं चौंक गई, अरे इसमें इतना ताकत कहाँ से आ गया इतने मतलब अचानक से। वैसे तो ये बहुत ही थिन है, फू करके मैं हवा करूँगी मुँह से तो ये उड़ जाएगी। एंड मैं तो थोड़ा हेल्दी हूँ ना, मैं नहीं उड़ने वाली। फिर भी इसमें इतना ताकत आज कहाँ से आया कि मुझे बार बार उठा रही है ये, पता नहीं शायद गाना सुन के ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो गई होगी, इस वजह से ताकत भी आ गई होगी, वही ना। तो मैं यहाँ पे अभी पापा के लिए चाय बना रही हूँ, एंड साथ ही साथ मैं राइस भी चढ़ा दिए हैं, तो मैं राइस बना रही हूँ और साथ ही साथ यहाँ पे मस्ती भी चल रही है। और मुझे ये डांस स्टेप सिखाने के चक्कर में लगी है कि मेरी तरह डांस करो, मेरी तरह डांस करो, दोनों मिलके हम लोग ऐसे डांस करेंगे। तो मैंने मना कर दिया, तुम्हारे जैसे डांस मुझे नहीं आती, तुम खुद कर लो। तो वो पीछे कर रही है अपना डांस, और मैं यहाँ चिल्ला चिल्ला के गा रही हूँ।
और बेस्टी को डांस करते करते याद आया अपने अंगूठी की बात, जेमस्टोन वाला अंगूठी। तो वो मुझे अपनी अंगूठी के बारे में मुझे बोल रही है कुछ, ये ना मतलब इसका जो स्टोन है ना, जेमस्टोन जो है ना, ये इतना डल क्यों हो गया। तो मैंने कहा नकली दे दिया होगा तभी तो डल हो गया। मैं अपनी मम्मी की जो है स्टोन वाला अंगूठी अब भी पहन रही हूँ। डलनेस आना तो दूर की बात है, थोड़ा सा भी कुछ मतलब खरोच भी नहीं आया उस पर इतना। मतलब मम्मी भी यूज़ करती थी, मैं खुद अभी यूज़ कर रही हूँ, फिर भी उसमें कुछ खराबी नहीं आया। तो देट मीन्स उसको मतलब नकली जो है जेमस्टोन ही दिया गया होगा। ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, 1 साल हुआ होगा लगभग, और वो एकदम से डल हो गया, एकदम से ख़राब हो गया उसका जो स्टोन है। तो इसलिए मैंने कहा जिसने भी दिया होगा तुम्हें वो नकली दे दिया होगा ज़्यादा प्राइस में, ऐसे ठग दिया होगा तुमको, वही मैं बता रही थी उसको। और यह मैंने फ्रिज में से अभी निकाल लिया है किंग चिल्ली पिकल, जो कि दीबाई लाई थी मेरे लिए गुवाहाटी से। वो मैं खाऊंगी आज डिनर में, इसलिए निकाल लिए है ताकि वो फ्रिज में रखने से ठंडा हो चुका था तो थोड़ा गर्माहट आए उस पर। तो इतना ठंडा ठंडा तो मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे कोल्ड एलर्जी है, सबको पता है, जिसको जिसको मेरे ब्लॉग रोज़ाना देखते हो, जिन जिन लोग, उन लोगों को पता ही है। तो उसी वजह से। और मुझे यहाँ एक अपना फेवरेट सॉन्ग मैंने प्ले कर दिया है, तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है वो सॉन्ग, एंड वो सॉन्ग मुझे गाने में भी बहुत अच्छा लगता है, वही मैं गा रही थी। मेरी ब्लॉग में आज इतना कुछ खास तो नहीं है, बस आप लोगों को बोरिंग या फिर इरिटेटिंग करने का एक मतलब ज़रिया ज़रिया जैसा है ये। लेकिन हालांकि मैं नहीं करना चाहती आप लोगों को बोर या फिर इरिटेटिंग, बट हो जाते होंगे आप लोग मेरे ब्लॉग देखकर। एंड कभी कभार इरिटेटिंग भी हो जाना चाहिए, कभी कभार बोर भी हो जाना चाहिए लाइफ में, है ना। हाँ देखिए मेरी बेस्टी कैसे डांस कर रही है। तो आप लोग अगर वीडियो को यहीं पे देखना बंद कर देना चाहते हो तो वो कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में इतना कुछ इंटरेस्टिंग सा या फिर क्या बोलते हैं उसको, एंटरटेनमेंट वाला वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं है ये ब्लॉग एक्चुअली एक बोरिंग ब्लॉग है। एंड कभी कभी मैं बोरिंग ब्लॉग भी बनाती हूँ। ये जो पुराने व्यूअर्स हैं उन लोगों को पता ही होगा मैं बोरिंग मतलब बोर करने में लोगों को कितना माहिर होती हूँ। और वही वही और यहाँ बेस्टी ने मुझे मजाक मजाक में डांट दिया है तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, मजाक मजाकिया वाला इमोशनल है, वैसे कोई सीरियस नहीं था। वो भी मुझे सीरियस वाला डांट नहीं दिया, मैं भी सीरियस रो नहीं रही हूँ। एंड वही मजाक मजाक में ऐसे नौटंकी नाटक चलते रहते हैं दोनों के बीच में। और फिर आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। देखिए फिर से आ गई है, वो पूछ रही है सच में रो रही थी तुम, मैंने कहा अरे मैं नाटक कर रही थी पागल। अच्छा।